Hi everyone. So September month की Vision IS magazine has arrived, and in this month's magazine a lot of topics are there which are very important to cover, और उनको मैं अभी highlighted PDF में आपको बताऊंगा. And if you will cover those topics thoroughly, then you can expect a lot of questions from there in both prelims as well as mains, because I have highlighted only those topics which are either mentioned directly in the syllabus or topics from which questions have been asked in the previous year papers. So overall this analysis is going to be very crucial. Do watch it till the end. और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. I would be there to help you out. So starting from polity and governance. So in this month's magazine, criminalization of politics is covered, एंड ये हमारे इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इनसे डायरेक्टली कवर होता है, जो कि आपके जीएस2 में दे रखा है. देन जुडिशियल पेंडेंसी अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट. जुडिशरी से काफी सवाल देखे गए हैं जीएस2 के पेपर में, एंड आप इसका जो डेटा है, इन दोनों का जो डेटा है, पॉइंट्स है, यू कैन यूज दोज पॉइंट्स टू राइट आंसर फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल. नेशनल मेडिकल कमीशन बेसिक लेवल पे पढ़ लेना, बाकी इसके सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, तो वैसे भी बहुत टाइम से न्यूज़ में, बहुत ही 4-5 सालों से न्यूज़ में. इंडिया एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है. कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच, ब्रिटिश एंड यूएसए, इन 3 देशों से यूपीएससी पूछता है, तो ये फ्रेंच का दे रखा है इन्होंने काफ़ी अच्छे से. यू शुड रीड इट. विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन बेसिक लेवल पे पता कर लेना कि किस चीज़ से रिलेटेड है. दैट्स इट. नाउ कमिंग टू आईआर. आईआर में इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे सवाल आया भी है एक्चुअल में जीएस2 के अंदर, एंड प्रीलिम्स में भी सवाल इससे आ चुका है. एआईआईबी से कनेक्ट करके भी सवाल आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. इंडिया चाइना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया जापान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं. इंडिया इजराइल से भी सवाल आ चुका है, तो वो भी हमें अच्छे से करना है. बाकी के आप पढ़ सकते हो. ईयू, सिंगापुर, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का जो अभी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो भी पढ़ लेना बेसिक लेवल पे. देन इसके बाद में ग्लोबल एआई गवर्नेंस. तो एआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर इंपॉर्टेंट. आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन वुड कम इन प्रीलिम्स और मेंस, और you can use them in your answers while writing, or you can also use as points in your interview. वहाँ पे तो पूछा ही जाएगा आपसे एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में. इसके बाद में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्कारबरो शोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी लोकेशन देख लेना. इसके बाद में इकोनॉमी के अंदर देखें तो जीएसटी से मल्टीपल टाइम मेंस में सवाल आए हैं. जीएस3 में तो आया ही है, जीएस2 में भी आया है, और इस साल ये रिफॉर्म हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना पब्लिसाइज करा है, इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सवाल आएगा प्री मेंस कहीं ना कहीं. तो इसको अच्छे से देख लेना. ई कोर्ट्स पोर्टल क्या है, ये भी अच्छे से देख लेना. सेमीकंडक्टर से तो इसी साल सवाल आया था जीएस3 के अंदर, विच वॉज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मैंने भी प्रिडिक्ट करा था, एंड उससे सवाल आया सेमीकंडक्टर से. तो अगले साल भी आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी जिन टॉपिक को पूछता है रिसेंट ईयर में, उन्हीं से फिर अगेन वो क्वेश्चन रिपीट भी करता है. तो ऐसा मत सोचना कि सेमीकंडक्टर से आ चुका है तो अब नहीं आएगा. चांसेस है इट कैन कम अगेन एज वेल. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करके सवाल आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना जीएस3 के पर्सपेक्टिव से. सरफाइसी एक्ट, ये आपकी प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आपको इसको अच्छे से करके देखना है, इसको करना है, ताकि इससे कोई सवाल आता है देन यू शुड बी एबल टू डू इट. मत्स्य संपदा योजना, इससे भी डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस कम है. प्रीलिम्स में इससे सवाल आ सकता है. स्टेट फाइनेंस, इसके जो पॉइंट्स हैं, वी कैन यूज देम इन और आंसर्स फॉर जीएस2, जीएस3, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ लेना. इसके बाद में एडवांस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये क्या है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, तो आपको इसको पढ़ना है. भारतीय इनिशिएटिव, ये किससे रिलेटेड है, बस बेसिक डिटेल पढ़नी है कि इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है और किस मिनिस्ट्री ने रिलीज करा है, ये भी आप देख सकते हो अगर कोई मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है तो. इसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट, ये सब किसने रिलीज करा, वो हमें पढ़ना है मेनली. पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे देख लेना. इससे कनेक्ट करके वैसे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है पहले एक बार. आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से कनेक्ट करके सवाल आया था. यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको भी बेसिक लेवल पे देख लेना. डायरेक्ट मेंस में तो सवाल आएगा नहीं, प्रीलिम्स में बेसिक लेवल पे सवाल आ सकता है, सो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सिक्योरिटी की अगर बात करें तो साइबर क्राइम वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस3 में रेगुलर सवाल आए हैं इससे.
ईडी से जीएस2 में एक बार सवाल आया था सीबीआई एंड ईडी को कनेक्ट करके, बाकी प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है इससे तो। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इससे भी प्रीलिम्स में सवाल आने के चांसेस है। एंड्रोथ, इसको ही बेसिक लेवल पे कर लेना, किससे रिलेटेड है, रिसेंट टर्म इन न्यूज़, उससे कनेक्ट करके सवाल आ सकता है। पीस पैक्ट, इस साल भी जीएस3 में सवाल आया था, रिसेंट पीस पैक्ट टू टैकल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, तो ये उससे कनेक्ट है, आपको इनको पढ़ना है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है, ये पढ़ना है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यूएन हाई सीज ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग ऑडिट रूल्स जो ये आए हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2020 में भी रूल्स आए थे और उस पे सवाल देखा गया था। यूएन रूल्स 2025, ये अच्छे से करना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अच्छे से करना है। इसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी, तो एनर्जी वाला जो टॉपिक है जीएस3 के अंदर, उससे कनेक्ट करके सवाल आ सकता है, या जीएस1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उससे कनेक्ट करके सवाल आ सकता है। बायो फाउंड्री, बायो ई3 पॉलिसी, ये बायोटेक पे जो सवाल आता है हमारे, उससे कनेक्ट हो सकता है जीएस3 के अंदर। रिवर पोल्यूशन पे तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है जीएस3 के अंदर, तो हमें अच्छे से करना है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। डैम सेफ्टी पे आपके जीएस3 में सवाल आ चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। एंड डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, तो ये भी हमें अच्छे से देखना है, ये दोनों आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये किसने रिलीज करी, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स हम मेंस में यूज कर सकते हैं। और वाटर रिसोर्स, वाटर कहीं पर भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रे राइनो इवेंट क्या है, ये अभी हमें बेसिक लेवल पे करना है, ये दोनों प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी सुपर टाइफून वाला जो है, तो इससे आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे सवाल आते हैं जीएस1 के अंदर, तो उससे कनेक्ट करके आप इसको पढ़ सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस पॉइंट ओवर देयर। देन बैरन आइलैंड वोल्केनो, इससे आपके प्रीलिम्स में एक बार सवाल आ चुका है कि अभी ये रिसेंट में एक्टिव हुआ था कि नहीं हुआ था, इस तरीके से। सोशल इश्यूज की अगर बात करें तो जेन जी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुए थे, दे आर इम्पोर्टेंट, ये आपके इंडियन सोसाइटी, जीएस2, आईआर, इससे कनेक्ट करके आ सकता है, और यू कैन यूज दिस पॉइंट्स इन योर एसे, तो वहाँ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। एनीवेज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देन वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है। वुमेन से रिगार्डिंग कोई भी अगर न्यूज़ है, यू शुड बी थोरो विद इट, बिकॉज उससे सवाल आने के चांसेस है। पॉपुलेशन से कनेक्ट करके फर्टिलिटी रेट पे है, तो इस ये भी हमारे सिलेबस जीएस1 में दे रखा है टॉपिक, तो उसको आपको उस हिसाब से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोष एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको तो आप अपने कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो while writing anything on women issues. Then एसडीजी इंपॉर्टेंट है जेंडर स्नैपशॉट के पर्सपेक्टिव से, तो इसको भी पढ़ लेना। वुमेन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आपको मिले वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। यूडीआईएससी प्लस 2024-25 रिपोर्ट बेसिक लेवल पे कर लेना। इसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इट इज़ आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना है। एआई एंड हेल्थ केयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज पहले एक सवाल आ चुका है एआई को हेल्थ केयर में यूज़ करने के रिगार्डिंग जो कंसर्न है जीएस3 में मेंस के अंदर, तो उस पर्सपेक्टिव से इट इज़ इंपॉर्टेंट। एमआरएनए वैक्सीन, इस कंसेप्ट पे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वाजी मून प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लिथियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमें अच्छे से करना है, बट मेनली ये प्रीलिम्स में ही आएगा सवाल इससे। बट हाँ, आप जीएस3 में मेंस में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, जीएस3 या जीएस1 के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट इज़ क्रूशल फॉर एनर्जी नीड्स। हायरार्कल रीजनिंग मॉडल, बेसिक मीनिंग क्या है उस हिसाब से आपको इसको करना है। दैन इसके बाद कल्चर की अगर बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी की बर्थ एनिवर्सरी, 200 बर्थ एनिवर्सरी है, और ये मॉडरेट लीडर थे, एंड इस पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से आपको करना है। एनीवेज मॉडरेट से काफ़ी सारे सवाल आए हैं मेंस के अंदर, सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इससे प्रीलिम्स में 2 बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है, एक सवाल तो 2025 में आया था, तो यू शुड बी थोरो विद इट। ज्ञान भारतम पोर्टल बेसिक लेवल पे कर लेना।
अब एथिक्स की बात करें तो इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अच्छे से करना है। टेक्नोलॉजी का और एथिक्स का क्या रिलेशन है, रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे कर लेना। आइदर यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन और दिस पॉइंट्स कैन बी यूज्ड इन दी व्हाइल आंसरिंग योर like questions in GS4. PM Swanidhi scheme, it is also quite crucial and you should cover it thoroughly. So overall, this was the analysis of September month magazine and अगर आप को टाइम की कमी है तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लेना एंड अदर रिमेनिंग टॉपिक्स जो वाइट कलर में उनको बेसिक लेवल पे कर लेना बट इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम देन यू शुड बी थोरो विद दिस येलो कलर टॉपिक्स एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and you can also join my telegram channel. You can download free resources from my website as well. All the best for your UPSC journey.